शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय सो गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। डमरू बजाए हर हर बोले नमः शिवाय। डमरू बजाए डमरू बजाए हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय सो गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। पात्री साप्तरी सी सोई दीना हर हर भोले नमः शिवाय। पात्री साप्तरी सी सोई दीना हर हर भोले नमः शिवाय। कई पद विनय हिमाचल कीना हर हर भोले नमः शिवाय। हिमाचल कीना हर हर भोले नमः शिवाय। शिवा ही शाम्भु घन कीन कृष्णारा हर हर भोले नमः शिवाय। शिवा ही शंभो घन कीन कृष्णारा हर हर भोले नमः शिवाय। कुंडल कंकन पहने प्याला भगवान शंकर को जब सजाने लगे तो कुंडल कंगन पहने प्याला। हाँ कुंडल कंकन पहने प्याला तन विभूति पट्टी के हरि छाला। कुंडल कंकन पहने प्याला तन विभूति पट्टी के हरि छाला। ससीला लाटो सिर गंगा बेरा ये हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने देखो किसी की शादी लगाना सहज नहीं है। आदमी जल्दी से पता देता है भैया वहां लड़कियां,
शादी लगाना बहुत कठिन है और शादी लगाओ तो सोच विचार के लगाओ। पहले मन में सोच लो कि ये लड़का इस लड़की की योग्य है कि नहीं, फिर बताओ। और नहीं तो बाद में ऐसो पड़ा थे कि हम क्या बताएं। शादी लगाए बेबारी नारद जी ने शादी लगाई भगवान शंकर की। उनको ऐसा सुनाया गया जो अभी सुनना था। और नहीं तो शादी लगाए वारो पड़ा। एक शादी लगाए वारो हो तो खाने अच्छू मिला, शादी लगाओ तो खावे अच्छू मिला। बढ़िया बोले भैया नाश्ता करो, बुला लो, शादी उसी ने लगाया है। न बोले हो तो अब कोई गुस्सा हो जाए, शादी कैंसिल करवा। ओहो बुलवाए। वो गरीब था, खिचड़ी बना करके रोज घर में खाता था। लड़कियां वाले के घर में खा रहा, अब लड़का वाले के घर जाना है तो बगैरों के न जाए, भैया तुम्हें चलने पड़ा, खाए वो इन शादी लगा। लड़का वाले कहाँ भी गो, सो भीतर जाए, सो भीतर भी नाश्ता कर ले, फिर बाहर मेहमानों के बीच में आए तो बैठ कर नाश्ता कर। वहां से मेहमान आए सो उसके साथ में जाए तो भीतर घोड़ा क्या हो, क्या बन गया, चाहे जरा सी टेस्ट करके देख ले, बोले लो। अब बीच वाला तो बारात में गए, सो इसने सोचा कि मैं दहरी के पास में बैठूं तो परस में जो कोई याद पहले मोई खड़ा। बाद में यह है दहरी के पास में बैठा और वो ऐसी कछु कृपा रही भगवान की, परस वाली ओह से आ गया, ये दूर से नहीं आए, ओह से वो साइड से परसत आयो नहीं कि पास लो आयो, खत्म हो गया। एक आओ से पूजो नहीं, कहने लगे अब क्या सो कर दे। सो पटेलन कहने लगी धीरे से एक काम करो, माड़ बचो है, इनके माड़ा ही धर दो, तो घर ही किए आए, बीच के अपने घर ही किए, एक शादी लगाए। सो एक थाली माड़ लाओ, सुकड़ा दोगी थाली। सो वो हाथ जोड़कर कहने लगो कि वाह प्रभु मैं तो घर छोड़े आओ, मुँह से आ गया। करमू चले बरात करमगत संगे और सबके पर से भात लचक मन संग। जो विधाता ने लिख दिया है वो बैठने वाला कोई नहीं। तुम अच्छो सोचो लेकिन तुम्हारा कर्म ही अच्छा हो। पत्र दिए भोलेनाथ के पास में सब आए, अरे तुम तैयार नहीं हुई? भोलेनाथ कहने लगे कैसे तैयार? अरे शादी में तैयार होते हैं। बोले नहीं हम तो तैयार ही हैं, चलो, चलो। अब उनके शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीच भुजंगा। अब जो देख रहे तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे दूल्हा जय हो दूसरे गांव में तो हंसी न हो। अच्छा जा बताओ, अगर दूल्हा लंगड़ा वो बारात में जाओ में शर्म लगा अन्ना है, शर्म लगा। एक लड़का है तो पैर के नीचे से बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसकी शादी ना हो लेकिन वो कुर्सी में बैठो, मेहमान जब आए तो दोस्तों ने तैयार कर दिया, दोस्त ही दोस्त कहने लगे। मेहमान आए देखे तो बैठ उठ बैठे, जब वो हो मेहमानों को टेबल लगा दे सामने और नीचे को भाग नीचे लेटा, लेकिन सामने बैठा। लड़का तो बहुत सुंदर है। बोले भैया शादी हमारी तरफ से पक्की, उनने कहा हमारी तरफ से पक्की, चले। अब लगा बैठो कुछ दिन के लगा, लड़का के 10-10 नौकर लगे हैं, लड़का तो मानने वाला। अब कोई ऐसा देख मेहमान जय हो तो कोई ऐसा उसके पाँव टेढ़े। अब जब जो लड़कियां देख भी गई, उसने सोचा कि यार अब अपन बनाए भैया। सो लड़कियां जब अच्छो कालू चश्मा लगा कर ट्रे में पानी ले के लड़के, अब ये बड़े होशियार है। लड़का वाली कहने लगे काय कालू चश्मा कोई कारण से लगा थे, कालू चश्मा लगा था कोई, कालो चश्मा जो कोई लगाता है तो कुछ कारण से लगाता है ना, कैसे लगा ले? हमारे पास भी चश्मा है, हम काय सफेद लगाए। कालो को जो लगे है तो आंखों में कछु गड़बड़ी है जब लगे, तो कालो चश्मा लगा के वो लड़कियां जब आई, इनमें से लड़का वाले ने कहा भैया
माहौल गड़बड़ है, और एक काम करो, लड़कियां या फिर अंधी है या फिर कान। हरे कहने लगे कैसो भी बतो, कम से कम चल के आ रही, तुम्हारो चल नहीं सके। अब हल्ला न करो, न बनो बनाओ, काम बिगड़ जाए। तुम्हारो तो बिल्कुल ऐसा ही है, कम से कम चल रही, हल्ला न करो। आए बोले हमें भी लड़कियां पसंद है। शादी पक्की। अब बारात पहुंची तो दरबार में वो सवासा ने ऐसे दूल्हा के बिठारो पीछे टांगो और चुपचाप दूल्हा के ले गया, वो ले जाके द्वार चार में बिठा लिया। और जब दूल्हा द्वार चार में बैठ जाते तो उसके चारों तरफ लड़का घेर लिए, चारों तरफ लड़का। वो बैठ तो ऐसे जब मंडप के नीचे माताएं खड़ी होते तो ऐसी झांक है, तो लड़का इतना ही दिखाए, पैर तो देखे, इतने ही दिखाए तो कहने लगी यार भैया बड़ो साजू लड़का है यार, इतना अच्छा लड़का ही कहानी लड़कियां कैसे मिल गई। और गांव की माता बड़ी दुखी कि यार इतना अच्छा लड़का बताओ लड़कियां कैसे। सभी माताएं एक संकेत दे रही कि तुम जानी ने हम जानी, हीरा ठग दे देकानी, तुम जानी ने हम जानी, हीरा ठग दे। हीरा सो लड़का और कानी लड़कियां का प्यार, ये बात है ना, तुमने जानी ने हमने। सवासा होशियार है, सवासा के दादा जो पंखा पकड़ता ना, बिजना पकड़ा, कहा बेटा ससुर के काहे बेटा, मैं भी गया हूँ। अरे कहता गाओ सो माताओं ने गाई, तुम जानी ने हम जानी, हीरा ठग दे देकानी। तो सवा सजाग में बढ़ गो, बोले तुम जानी ने हम जानी, अब ये ठाड़ो कर लो जब हम जानी। और वो बात तो हम जान रहे हैं, हम ही जान रहे हैं, तुम हमें नहीं कहोगे, तुमने बात का हम ही जान रहे। अब तुम जब ऐसी गा रहे हो ठाड़ो कर लो जब हम जाने। अब हम जानो मतलब कि हमने कैसे बिठा रहे, हमने बिठा रहे हैं तो हम जाने। अब तुम कह रहे हैं तुम नहीं जा रहे, हम जान रहे सब, लेकिन हम कहा मजबूरी है, ये विधाता ने बनाया है। ऐसे भोलेनाथ जब तैयार हुए तो भभूति लगाए, भस्म लगाए और बागंबर पहने, त्रिशूल पहने, अब जा रहे हैं। कहाँ हाथ में पहन लेकर जा रहे हैं। जटा मुकुट और मोर समारा, कुंडल कंकन पहने प्याला, तन विभूति के हरि शाला। भगवान विष्णु आए, बोले भैया ऐसो काम न बना, अलग अलग हो। कैसे अलग अलग हो जा, बोले हम बाहरी बारात में ला ले भैया, ऐसे दूल्हा हंसी करहूं पर पुर यह जाए, पराए पुर में जाएंगे लड़कियां वाले के घर में तो हंसी हुए। यार दूल्हा कैसो ने, तुमने कपड़ा लाए ने कछु ले, बेचारे ने लगन भेजा था हिमाचल में, तुमने कुछ नहीं और तुम वैसे ही बाबा और बैठ रहे बेला में, तो बेला में बैठ रहे तो पूंछ की तरफ मुंह कर रहे हो। जो कहा हमने जो है तुम्हारे, तो भगवान शंकर कह लगे चले जाओ। सो सब देवता अपने अपने विमानों में विष्णु कहे से असी हसी, तब बोली सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चला हूँ सब, निज निज सहित समाज, बिलग बिलग हो जाओ, इकट्ठे कोई नहीं, अलग सब विमानों में बैठ बैठ करके चले गए। अब यहाँ भगवान ने सोचा अब मैं उनको बुलाऊंगा जिनको कोई ने नहीं बुलाया। श्रृंगी ही फेरी सकल गण तेरे, उन जैसे श्रृंगी बजाई तो मरघटों से भूत बुलाए, पिशाचंकनी डंकनी सब न करके सब आ गए। हो नाना वाहनो नाना भेषा, नाना वाहनो नाना भेषा, नाना नाना भेषा, सही से समाजों ने जो देखा, मैं सही से समाज ने जो देखा। को मुखहीन बेपुल मुख काहू, को मुखहीन काहू,
पादो कर को पद काहू बाहू, पादो कर को पद बाहू। विपुले नयन कोई नयन बिहीना, विपुले कोई नयन बिहीना, नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन बिहीना, कोश को तनो तानो कीना, आती पीन पावक को आपो गति पर ही हरे हो सणो ही करालो कपाल लोचन नयन मोचन हरो भरे। और संगी को भेजा सकल गणों को टेरा, अब नाच ही गावहि गीत भूत तरंगी भूत सब बोलत अति विचित्र, बोलत वचन विचित्र विधि। ऐसे विचित्र विधि से भगवान भूत प्रीत बोल रहे और जा रही बरात, जस दूल्हा तस बनी बरात। अब बताओ, अब कोई तुम्हारे लड़का की अगर बारात जान लगे और अगर हम कह दें बड़ो बारात जा रहा है, गुस्सा नहीं आया? बारात ही क्या है, कहाँ जा रहा है भैया? बारात जा रहा है। बाराता कोई ने कह दो, बाराता कहते हो तो गुस्सा आ जाए। भोलेनाथ की बारात में 3 प्रश्न आए हैं, बाराता, बारात और बरतियां, तीनों को मिलाया है, बारात, बराता और बरतियां। और जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हा एंड में सजे ऐसी बारात वाले भूत प्रीत बन गए और सब नाच हिंगा वही गीत सब बोलत अति विचरित और सब चले जा रहे। और जाकर के नगर के निकट जब बारात पहुंची तो सब ले वहां पर जितने देवी देवता गए थे, कोई रथ में, कोई विमान में, कोई हाथी में, कोई घोड़ा, तो सब ले जाकर के ऐसे लेन से खड़े थे। वही समय में शंकर जी ने सारा करे, बोले भूतों स्तनक पिचका दो जी बाहर। तो जैसे भूतों ने आतंक किया तो पुरखरवर जगदम्बा जहां अवतारी मां पार्वती के विवाह में मां नर्मदा, गंगा, यमुना सब लैन से बैठे। और भूतों ने जब वहां पर हुड़दंग मचाया तो वाहन सब भागे, बिडर होई वाहन सब भागे, सब अब आगे गए बारात तो भगवान विष्णु कहने लगे भैया मिल लो मिल लो मिल लो, सब मिल लो, सब चलो जल्दी। मिल गए बारात। अब आगे आगे देवता जा रहे हैं और पीछे पीछे सब देवताओं के पीछे शंकर जी और शंकर जी के पीछे भूत प्रीत। अब नगर निकट बारात सुनी आई, तो गांव में किसी भी समाज की बारात आती है तो हम बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे गरीब हो, अपनी अपनी अटरियों से सब झांका सब देखा था बारात। कौन समाज की बारात अगर रोड से जाए तो ये अटरिया वाले भी झांक, चाहे वो न बुलाओ लेकिन जरूर झांक बारात कैसे जाए। और सबने ऐसो श्रृंगार किया कि बारात ही को ऐसो सज रहा हो जैसे बारात जाने क्या ऐसा सज रहा है जैसे बारात जाने हुए, बिल्कुल सज गए। और गांव के लड़कों दौड़ लगा। नारद जी कहने लगा बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बारात नहीं। बोले ये दूल्हा, भगवान विष्णु जा रहे। बोले नहीं जी दूल्हा। जब बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कितनी सुंदर। नारद जी कहने लगे चिंता न करो हम बताए दे रहे हैं, तुम आओ तो हमारे साथ। ब्रह्मा जी मिले। बोले नहीं। नारद जी गरुण, कुबेर, वरुण, दिग्गपाल, अग्नि, इंद्र सब मिले। बोले
और जैसे ही आगे पहुंचे तो देखे बोले जे दूल्हा आए। तो भगवान विष्णु कहने लगे आप सीधे तो बैठ जाओ कम से कम। हम कहते सामने ना दिया कि सामने तो मुंह कर लो। बोले नहीं पीछे हमारे व्यवहारी भाई जिनको हमने बुला के लाया है उनको हम देख रहे हैं और वो नाच रहे गा रहे हैं। वही सीना में कुंभ में देखते ऐसे बच्चा जो है जैसे ही भोलेनाथ को देखे तो कब गए गिरने लगे उठने लगे। ओ गया हूँ भवन पूछा हूँ पितु माता। माता पिता पूछ रहा है बेटा क्या होगा क्यों रो रहे? बोले माता कहाँ हूँ बचन भय कंपित गाता। कप रहे बच्चा कहाँ हूँ कहे जाई न बाता। जम कर धार किए परितापा। हे माता हमने जो दूल्हा देखा है ऐसा दूल्हा कभी मिले ही नहीं। बोले कैसा देखा है? बोले तन खार छाल प्यालो कपाल भूषण नंगन जटत भयंकरा। हमने ऐसा देखा है भयंकरा नंगा है कुछ नहीं है तन में और संग भूत प्रीत पिशाच योगनी नंगन जटित भयंकरा। और क्या देखा है? बोले जो जियत चाहा हूँ बरात। जो बरात के देख जी जाए वो की बड़े बड़ा शायद तो बारात के देख जी जाए ओके बड़े भाग देखूं सो उमा विवाह बात घर घर पे चली। अब घर घर में बात चल रही। अरे भाई बड़े विचित्र हैं यार इतने बड़े आदमी बताओ लड़का ढूंढे जिन तो देखो बड़े आदमी होकर के और बिटिया की लाने लड़का ढूंढे। अरे राम राम कैसे बाबा दो चार भाई वहां से आई दो चार बार बोले देखिए बड़े आदमी को लड़का। बोले हाँ। अरे बोले धान खा मारे हूँ। अरे बोले धान का चुनी बरगद के झाड़ के नीचे रहे। बोले खेती बाड़ी कचुनी एक बेला। बड़े भोले ऐसे नहीं बड़े भोले बाबा हमारे बड़े भोले। एक बार यमराज आए भोले बाबा के पास में से उपराण में तो भोले बाबा से कहने लगे यार एक काम करें पर खेती करें। बोले यार खेती कर भी बेला चाहिए। बोले एक भैंसा मोरो एक बेला तुम्हारो दोनों से खेती हो जाए। बोले हाँ। अब लोग खेती करने लगे बढ़िया कैलाश की झीलों में। अब बाबा से कहने लगे यमराज बोले तुम ले हो का ऊपर की फसल ले हो का नीचे की ले बता देखो कितने भोले। तो भोले बाबा कहने लगे यार हम ऊपर की ले हैं। भोले बाबा ने कहा यार गेहूं वो है ऊपर की बाल हम काट ले नीचे की है ठीक है। उस समय में यमराज ने जाकर के बोले तुम ऊपर की ले हो हम नीचे। बोले पक्की तो यमराज ने फल्ली बोदा पूरे में फल्ली बोदा। अब कहने लगे एक काम करो तो ऊपर की तुम काट लो फिर हम कल से हमारे नीचे का। अब बोले पूरे टटुआ काट के ले गए। उमा कहने लगे काय फिर हाँ बोले कटाई चालू है अब जे कछु भगवान दे। अब कैलाश में जाकर गाहे नीचे होते सब उड़ गए। उमा कहने लगी प्रभु कछु तो करो तुम। अरे कह लग हो जे है सब हो जाए अब अगली बार देंगे। दूसरा बोले यार भैया हमें घाटा लगो अब एक काम है अब हम नीचे की ले हैं। यमराज ने कहा ठीक है तुम नीचे की ले हम ऊपर ही ले तो दूसरे सालों ने बोला किसी तो ऊपर से सब काट लो और नीचे कहला तो नीचे खोद ले। अब बोले ना डठुआ खोदा थर रहे फिर गाय उड़ा के लगे। मैं कहने काहे नाथ बोले अब क्या करो किस्मत ही में नहीं है। अब एक काम करो अब तीसरी साल में कहला रुक जा कितना होशियार है। कहला भैया कहाँ फसल ले ऊपर की का नीचे के भोलेनाथ कह लगा ऊपर की भी ले और नीचे की भी ले 2 साल घाटा सा। बोले ठीक है तुम ऊपर की भी ले लेना और नीचे की भी ले लेना। तो यमराज ने बोला मका सो हाथ भर ऊपर से काट के भोलेनाथ के दे दो और हाथ भर काट के नीचे को दे दो बीच को अपन ले।
मका भी सही मुहूर्त ना। उमा कहने का है बाबा, अरे बोले अपनी किस्मत में खेती नहीं है, अपन का बाबा गिरी करना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे बोले ना जब आहंग बढ़े तो वहां पर बोले मैया जो उनकी बारात देख ले और जी जाए उसके बड़े कस कीन बरबो रहूं बर यही तुम ही सुंदरता। जो सुंदरता मैया वहां बिटिया में वैसे बच्चे में होना चाहिए। अब भोलेनाथ यहाँ दो चार बाइयां आई, वहां से एक बाई कहने लगे अरे राम राम काय सखी सुना है? कहने लगे बताओ। बोले हमने सुनी है सखी पगला से है सो राजा हिमांचल के दामाद भले जू। हमने सुनी है सखी पगला से है सो राजा हिमांचल के दामाद भले जो। हमने सखी पगला से है जो राजा हिमांचल दामाद भले जो। हाथों में डमरू बगल मृग छाला सो अंग भभूति लगाए भले जो। हाथों में डमरू बगल मृगो छाला सो अंग भभूति लगाए भले जो। हमने सुनी है सखी पगला से है जो राजा हिमांचल दामाद भले। बोले बालमुकुंद भगवान लेट हो गए इसलिए थोड़ी जल्दी है ना। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और अब यहाँ पर नगर निकट बारात सुनी, बारात कहा गया है और यहाँ पर बारात हुआ। तीन व्यंग दिया शिवपुराण, यहाँ दिया है नगर निकट बारात सुनी आई बारात, और वहां दिया है जस दूल्हा तस बनी बराता बारात। और यहाँ दे रहे आई भोले की बरातियां है मंचल नांगेरी। आई भोले की बरातियां है मंचल नांगेरी। अपने अपने सबले छत से देख रही है दूल्हा। अपने अपने सबके छत से देख रही है दूल्हा। कोई ऐसा ही देख रहा है बजा रहा रम दूल्हा। आई भोले की बरातियां है मंचल नांगेरी। आई भोले की बरातियां है मंचल नांगेरी। अब यहाँ दे दिया है क्या दिया? बरातियां नगर निकट बारात सुन आई बारात। तस दूल्हा तस बनी बराता। बारात बराता आई भोले की बरातियां। तीन पत्तियां दिया बराता बारात और बरातियां। अब उनको अब आ गए दरबार में, भोलेनाथ दूल्हा बने खड़े। अब सास से आई, एक थाली में कछु बना खिलाते हैं गोबर के चावल के, और आई सो ऐसी करके दूल्हा को ऐसी फेंके तो जो खड़े थे उनके भूत माता के लिए कैसे भाई। अब वो ऐसे करके ऐसे लोग चित्रवाद। अब वो में एक कटोरा दूध का रखा है, थाली में दूध का कटोरा रखा है, दीपक जल रहा है, एक लोटा जल रखा है। तो मैया दूल्हा की आरती उतार रही। तो जब ऊपर ले जाए तो गले में जो सर्फ टंगो तो वो लपकल वो काय लपकल वो कटोरा दूध की लाने। और जब भी नीचे लाए तो नीचे और में, और जब भी ऊपर लाए तो गया सो मैया ने देखा अगबका नहीं बोली दादा जो कया सारा करा सोन ने लई थाली फेंक। बड़ा विचित्र दूल्हा है, थाली फेंक गया हूँ भवन पूछा हूँ पितु माता। अंदर गए और अंदर जाकर के बिटिया के गोद में ले ले और
बिटिया अब यहाँ पर शंकर भगवान के पास में नारद जी आ गए, भगवान विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी कहने लगे यार बाबा बहुत गलती यार, ससुराल में कोई को अपमान नहीं होना चाहिए, अगर इतना अपमान हो जाए तो हम तो बर्दाश्त न करें। शंकर जी के लिए क्या अपमान होगा? अरे तुम्हारी आरती उतार समय में तुम्हारी सास ने थाली फेंक अपमान नहीं? अरे ये सच्चो एक मूर्ख लड़का है तो बिल्कुल जब वो ससुराल जाए तो महतारी ने कही बेटा हरा उगारा हो रहे ससुराल जा रहे हो, थोड़ी हरा उगारा हो रहे गौ बेचारो 2 घंटा तक हरा रहो, आओ बैठो रहो, हरा रहो, थोड़ी देर के बाद में कम छन निकालो और कुड्डी बनाओ, मुंह में धरो, कुने का हाथों तो उठा के मुंह में। सारी आई जीजा कैसे हो रहे हो? बोले हमारी बहू ने कह रही कि हरा गराय हो फिर है, हम आए हैं तो 2 घंटा हरा जब गराय हो जाएगा। तो भोलेनाथ से कहने लगे ये सच तो वो आदमी ठीक है जो हरे गरे को मतलब जान। अरे भोलेनाथ कहने लगे तुम समझ नहीं रहे बात के, बात जा है कि मैं जो है मेरी सास जो वो समझदार है, मेरी सास ने देखा कि मैं गंगा जल का लोटा लेकर के आई हूँ, क्या करेगा लोटा, मेरे दामाद के माथे में गंगा बह रहा है, क्या लोटा और पानी करेगा, मैंने दीपक जला के लाया है, मेरे दामाद के माथे में तो चंद्रमा चमचमा रहा है, ये दीपक क्या करेगा। मेरी सास ने देखा अरे राम राम ऐसा दामाद हमको मिल गया और मैं थाली में लेकर के जी गंगा जल और दीपक लेकर था जी गई वो। अरे राम ने कहा अब अंदर जब माता गई तो अंदर अपनी बिटिया खेल, देखो संपूर्ण कथा बता रहा हूँ लेकिन संस्कार मिलेगा। अंदर ले गई और अंदर ले जा करके माता ने कहा, माता कह रही कसुकीन बरु रहूं विधि जही तुम्ही पै सुंदरता दई, जो चाहत गिरते गिरू पावको जहां जल निधि पहु परे। है बेटी तुझे मैं लेकर के कुआं में गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे दूल्हा के साथ में तेरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। माता कह रही है। आज की बिटिया का कहते कैसी मम्मी अब दद्दा ने मानो ही नहीं करे दो, लेकिन हमने तो वैसे पसंद कर ला है, हमने पसंद कर ला है। माता कह रही मैं ऐसे लड़का के साथ में नहीं ब्याह होंगी, वापस हो जाओ बारात। लेकिन उमा आ गई सामने, उमा कहने लगी माता तुम गलत कर रही हो। बोले कैसे? तुम कलंक ले रही हो, जनु ले हुआ तू कलंक करुणा पर रही अवसर नहीं, दुख सुख जुल्खा लिल्हार मेरे, जब जहां पाऊं वहां जहां जाऊं वहीं पाऊंगी, दुख मिले या सुख मिले मेरे भाग को तो मैट सकती हूँ का। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अभिलाषो चही, बहु भांति विविध लगाए नारी, नयन नयन विमोचही। हृदय से लगाया माता ने। और माता कहने लगी बेटा अब ठीक है। उसी समय में नारद जी आ गए तो मैया कहने लगी नारद का मैंने कहा बिगाड़ा, भवन देख जिमी बसत हो जा रहा। जो बीच में शादी लगाने वाले को कह रही है नारद जी ने लगाया है और मैंने नारद का बिगाड़ा है, जो नारद ने मेरी बिटिया को ऐसे बाबा के साथ में विवाह दिया। नारद का मैं का हो बिगाड़ा, भवन देख जिमी बसत वो जा रहा। और एक चौपाई ऐसी उन्होंने कह दिया है रामचरितमानस में जो लाएगा सुनकर के दुख पहुंचे। बोले क्या? बोले पर घर घालक लाज न पीरा, पर घर घालक लाज न पीरा, और बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री जान नहीं सकती है कि प्रसव होते समय में, संतान पैदा होते समय में कितना दर्द होता है, जान सकती है।
कितना माँ बनने में कितना दर्द होता है, तो बांझ नहीं जान सकती है। और बांझ जैसे नारद है, ना उसका घर है, ना द्वार है, ना लड़का है, ना बच्चा, चाहे जहां की लड़की है, जहां फटकार दे, जहां गल लगा वहां। नारद का मैंने कहा बिगाड़ा, उसी समय में नारद जी आ गए, बोले चुप रहो, तुम जान नहीं पा रही हो वे कौन है, बाबा नहीं है। सिया भेष सती जो कीनते ही अपराध शंकर पर हरहूं। तुम्हारी बिटिया ने एक बार सीता का भेष बनाई थी, शंकर जी ने त्याग दिया था, पिता के यज्ञ में जाकर के जल के भस्म हो गई। फिर दोबारा इनका संकल्प है, जब जब जन्म लूं, जब जब जन्म लूं तो मुझे तुम्हारी पत्नी मिलो। आज ऐसो कहत कोई नहीं, सही बताएगा। और ये बात को भूलना भी नहीं कि अगली बात में कल पति मिल जाए। कर्म अगर अच्छे होंगे तो बदल सकता है, लेकिन पत्नी बन गई सो पत्नी ही बन जाओगी, पति बन गए सो पति ही बनते। ब्रह्मा के पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम हर बार बदल सकते। तो सबकी देह परम प्रिय स्वामी, जो देह मिली है वो सबको प्यारी। हमारी देह हमें प्यारी, आपकी देह आपकी प्यारी, सब है। आप बिल्कुल अपने आप में सक्षम बन जाओ। नारद जी कहने लगे, सीता का भेष बनाई तुम्हारी बिटिया ने, तो शंकर जी ने त्याग दे। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, जानदार तप किया। तुम्हारे घर में जन्मी, फिर तप किया, तब भोलेनाथ आए। इसलिए एक काम करो, अब जल्दी जल्दी करो। जल्दी से समझाए नारद ने। तुरंत भवन गए, गिरिराज अंदर गए, बोले जल्दी करो भैया, समय हो गया। वहां कह रहा है यहाँ भी होगा, वैसे वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। तो फटाफट उन्होंने बुलाया, सब भोजन करवाओ। अब जब भोजन एक टुकड़ा में पूरी लेकर के जब परसने वाले गए, जब भूतों के पास में गए, तो कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई का एक मुंह है, कोई के 1000 मुंह। तो परसने वालों खड़ो हो। ब्रह्मा जी के लग क्यों खड़ा है? बोले साहब मैं जान रहा कि वर्तमान में को मोह कौन सा चालू है। अब जह मोह चालू हूँ वहीं परस हो ने, हो सकता है कहो यह परस दूं तो कहो कहने लग जाए जो दिखा जो मोह चालू। अब ये गेरो मोह है तो हमारे दिमाग में काम नहीं पड़ रहा, हम परस तो क्या है परस। अरे कह लगे मूर्ख हो, 2-4 टोना लाख डाल दो जौन सो चालू हुए खुद के ला के बोले जिसको खाना खाई, सबने खाया। अब इसके बाद में 2 बैठे थे दूर, अब उनका कवे चुटुआ बोला सुनमन टोला, जे बोला सांसई के भोला, खा के रह गए भांग को गोला। और नाश्ता की को कहे यहाँ चाह ने आई, बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ से भोले बाबा ने कर लाई सगाई, बड़ो भर्रो है भाई। भोले बाबा तुम इतने कहाँ आए थे ब्याह कर बिगला में, न हमें नाश्ता मिलो न चाय मिलो। कहाँ भोले बाबा ने कर लाई सगाई, बड़ो भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर ली सगाई, बड़ो भर्रो है भाई। 4 सखियां अंदर चली गईं और माता गौरा से कहने लगी, कहाँ से जगौरा बारात बुलवाई, बड़ो आश्चर्य है माई। कहाँ से जगौरा बारात बुलवाई, बड़ो आश्चर्य है भाई। चुआ बोला मन डोला, जे भोला सा चौके घोला, खा के रह गए भांग को बोला। चुटुआ बोला सुन मन टोला, जे भोला साजई के घोला, खा के रह गए भांग को बोला। नाश्ता की को कहते चाहई ने आई, बड़ा भर्रो है भाई। कहाँ भोले बाबा ने कर ली सगाई, बड़ो भर्रो है भाई। भोले बाबा ने कर ली सगाई, बड़ो भर्रो है भाई। जय हो।
चार भैंसाएं बाजू में बैठी गा रही हैं। डोरा डारो कैसो है गिरजा को सैया, डोरा डारो, हाँ डोरा डारो कैसे है गिरजा के सैया, डोरा डारो जय हो डोरा डारो कैसे है गिरजा के सैया, डोरा डारो बोलो जय हो। एक तरफ पे कारे कारे एक तरफ पे गोरे, अर्धनारीश्वर आते ना, एक तरफ पे कारे कारे एक तरफ पे गोरे, एक तरफ पे कारे कारे एक तरफ पे गोरे, कभी लगे वे 80 वर्ष के, कभी लगे वे 80 वर्ष के, कभी लगे वे 12। डोरा डारो कैसे है गिरजा के सैया, डोरा डारो, डोरा डारो कैसे है शंकर के सैया, डोरा डारो। जय हो। एक तरफ पे गोरे नारे एक तरफ पे कारे, कभी लगे वे 80 वर्ष के, कभी लगे वे 12। मतलब जो जिस भावना से देखे भगवान को, जेकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन से। कोई के बूढ़े समझ में तो बूढ़े दिखा रहे, कोई के बच्चा समझ में बच्चा दिखा रहे, कोई के गोरे समझ में गोरे, कोई के भगवान दिखा रहे, कोई के नारायण दिखा रहे, कोई के भूत, जो जैसी भावना से खिलाया पिलाया सब छुट्टी किया, विदा करने लगे। विदा के कर समय माता ने कहा, अपनी बिटिया को समझाया, माता शिक्षा देती हैं, बेटा सास ससुर पति पंकज पूजा, जाकर के बेटा सास ससुर और पति की सेवा करना। तो आज जो है, आज माता पिता का कह, तुम चिंता नहीं करना, उनके बाप ने देखू जब तो दहेज हम दे रहे हैं, तुम तो जाकर बिल्कुल ताव तो रद खाना। बिटिया को संस्कार गलत नहीं देना चाहिए, अच्छा संस्कार देना चाहिए। और ऐसा करके भगवान ने अपने विवाह किया, और विवाह करके भगवान कैलाश पहुंचे। जाकर के कुछ दिन के बाद में करहूं कछुक दिन भोग विलासा, और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर ने, जो हमारे नर्मदा किनारे संत महात्माओं को ताड़ना दिया था, तारकासुर ने जाकर के उसको सुधारा। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे 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 नर्मदे, धर्मदे धर्मदे नर्मदे नर्मदे धर्म